गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारे लोग की नंबर सिस्टम की 15 क्लास है, मतलब आपका 15 लेक्चर है। और उम्मीद है कि अभी तक आपने जितने भी लेक्चर आपने यहाँ पर पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोज का जो तीसरा लास्ट पार्ट है, इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। एक दो कॉन्सेप्ट मुझे और समझाना है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम लिंक को उसमें आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर आपको जो भी पीडीएफ होगा वो सारे आपको समय समय पर अवेलेबल मैं वहां कराता रहूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा मैं वहां पर शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो बाकी आप मॉम एजुकेशन हब को भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप मिल जाएगा आपको, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक एलसीएम एचसीएफ की भी क्लास आपको अच्छे से पता है कि शाम में 4 बजे मैं उसको ऑनलाइन आ रहा हूं, तो आप एलसीएम एचसीएफ की पूरी क्लास देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो 3 पार्ट मैंने बना दिया है, तो जल्दी से उन पार्टों को आप अच्छे से देख लें। और ये आप ध्यान रखिएगा, एलसीएम एचसीएफ जितना भी मैंने पढ़ाया है अगर उतना आप देख लेंगे तो आपका कहीं ना कहीं बेसिक जो होगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास में भी मैंने आपको जो चौथा पार्ट है वहां पर भी मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है कि कैसे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो लगभग आपके 4 पार्ट यहां पर बन चुके हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 137 फैक्टोरियल में 25 की, जैसे जिन्होंने कल का पार्ट नहीं देखा है तो शायद यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप जरूर देख लें। तो वहां मैंने कल इस टाइप के क्वेश्चन की बात पूरा बताया था, और मैंने बोला भी था कि अगर यहाँ 12 हो जाएगा तब कैसे निकालेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था। तो चलिए देखते हैं। 25 फैक्टोरियल की पावर n है से पूरी तरीके से विभाजित हो तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 25 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 25 इंटू 24 इंटू 23 ऐसे करते करते कहां तक 1 तक। अब आप खुद बताइए, 147 फैक्टोरियल के, ये पूरा 147 फैक्टोरियल है और ये 25 फैक्टोरियल है। तो इस 25 फैक्टोरियल को जब आप ब्रेक करोगे तो कल मैंने एक बात आपको बताई थी, जो इसके पास सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा, और 25 के पास, क्योंकि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा 25 गुणे 24 गुणे 23, तो 23 जो होगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी इसके अंदर। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर 23 कितनी बार है, एक बार। तो हम यहां से ये जज कर सकते हैं कि यहां पर 147 फैक्टोरियल में 25 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, 147 में आप 23 से, जो मैंने तरीका आपको बताया था, 23 से आप भाग दे दीजिए। और जो तरीका बताया था इसी तरीके से आपको लिखने का तरीका बताया था। और जब आप 23 से भाग देंगे तो चलिए 6 से देखिए जा रहा है क्या, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 1 13 ना, तो लगभग ये 6 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 138 ना, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 13। तो बाकी 7 बार तो जा नहीं पाएगा। अब फर्दर ये जा नहीं सकता, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 147 फैक्टोरियल के अंदर मैं पूछूं कि 23 कितनी बार आया है, तो आप तुरंत बता दोगे भाई 23 6 बार आया है। इसका मतलब आप ये भी बता सकते हो कि 25 फैक्टोरियल कितनी बार आया है। तो 25 फैक्टोरियल कितनी बार आया होगा, 6 बार आया होगा। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही आप इस तरीके के अप्रोच के साथ आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा आपको समझना है तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहां पर थोड़ा आप सावधान रहना है, क्योंकि मैंने जो आपको तरीका बताया है उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये एक आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 15 कल की क्लास में था तो हमने उसको ब्रेक कर दिया 3 इंटू 5, तो दोनों ही जो आपने ब्रेक किए थे दोनों ही अभाज्य संख्या थे। लेकिन इस जो 12 है, 12 को आप क्या लिखते हो, 2 दूनी 4, 4 नहीं 12। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप यहां पर सिर्फ 2 और 3 ही निकाल सकते हो। 4 निकालने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आप ऐसे नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितना 4 है, कभी 3 बड़ा हो सकता है, कभी 3 ज्यादा बार आ सकता है, कभी 4 ज्यादा बार आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे, तो मैं इसको एक एग्जांपल लेकर, 2-3 एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 7 फैक्टोरियल की बात की। 7 फैक्टोरियल में हम लोग को काम किस पे करना है, हम लोग को काम करना है 4 3 2 पर, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, लेकिन मैं छोटा इस एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा कम में ही मैं आपको समझा दूंगा। नहीं, आप चाहे तो 11 12 13 15 इस तरीके से फैक्टोरियल लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आप लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
बस मुझे ये लिखना है कि यहां पर मुझे ये पता करना है कि पहले 4 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे मैं लिखता जाऊंगा। चलिए 4 देखते हैं पहले कितनी बार आ रहा है। यहां देखिए एक बार 4 यहां आया है, 1 2 मतलब 2 2 मिलकर एक 4 बनाएगा ना, 1 2 यहां पर है, 1 2 यहां पर है। इसका मतलब फैक्टोरियल 7 में 4 क्या 2 बार आएगा, समझते चलिएगा। और 3 अगर बात करें तो 6 में एक बार 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और इसका मतलब अगर ये बताइए 4 अगर ध्यान दीजिएगा 4 अगर 2 बार आया है तो इसका मतलब आप खुद बताइए, 1 4 में 2 2, 1 4 में 2 बार 2, तो इसका मतलब 2 4 में कितनी बार, इसका दुगना। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब आपने देखा कि यहां 4 और 3 फैक्टोरियल 7 में 4 और 3 की जो संख्या है, जो फैक्टर है वो क्या है, बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं फैक्टोरियल 8 लेता तो क्या होता। अब मैं ये लिखूंगा नहीं, बस आपको ये तो देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बस यहां पर 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 8 गुणे 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल में आपका कितना होता है वो आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब ये 8 लगने के कारण यहां पर 3 2 और बढ़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो अब आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर पहले मैं 2 की बात अगर करूं तो जो 3 2 और बढ़ जाएगा तो 2 कितनी बार आएगा, 7 बार। 3 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जो 4 होगा, ध्यान दीजिएगा, अब 2 के बढ़ने से 4 की भी संख्या बढ़ गई होगी। तो हम यहां पर अगर 8 होता, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 होता तो कितनी बार लिखता मैं, 8 अगर होता तो यहां पर मैं कितनी बार लिखता। देखिए जैसे ये 7 बार अगर 2 है तो आप खुद बताइए यहां पर 2 2 मिलकर एक 4 बनाएगा। ऐसे ही अगर आप बताइए 4 अगर 2 होगा तो 2 2 बनाएगा। तो इसका मतलब अगर 6 2 होगा, ध्यान दीजिएगा, 6 2 होगा तो 3 बनाएगा, और 8 होगा तो 4 बनाएगा। 8 होगा तो 4 कितनी बार बनाएगा, 4 बार बनाएगा, लेकिन 7 है तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3। क्लियर है, आप काउंट कर लीजिए, आप पेयर आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 कितनी बार आ रहा है, 3। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो 4 वाला फैक्टर है फैक्टोरियल 8 में, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब एक बार अगर हम लोग फैक्टोरियल 9 देखते हैं, अब वैसे ही 9 को भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि भाई 2 आपका 7 बार है, 4 आपका 3 बार आया होगा, 3 आपका 2 बार आया होगा। अब जैसे ही 9 फैक्टोरियल हुआ तो आप देख रहे हैं 9 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर, मतलब 2 3 और बढ़ गया। और जब 2 3 और बढ़ गया तो भाई 4 तो 3 था ही, लेकिन अब जो आपका जो 3 है वो आपका कितना हो गया, 4 हो गया, और आपका जो 2 है वो तो 7 ही रहा। अब आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, मतलब आप यहां पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यहां पर 4 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, बराबर हो रहा है, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है जहां से हम ये बता सकते हैं कि यहां पर हमें क्या निकालना है, क्या चीज कम है, कब कौन सा कम हो सकता है, कब कौन सा ज्यादा हो सकता है, वो एक तरीका हम जो बता सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप दोबारा इसको देखिएगा। तो यहां पर आप ध्यान समझिएगा, जो मेरी दूसरी बात है उसको मैंने एग्जांपल लेकर आपको अच्छे समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में, अगर यहां 15 होता, 35 होता, जो हम लोग कल की क्लास में लिए थे, ठीक है, 15 होता, 35 होता, या 7 होता, या कोई भी कुछ चीज होता जहां पर 2 अभाज्य संख्याओं में ब्रेक कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 6 होता तब भी चल जाता, जो कल की क्लास में हमने किया भी था। लेकिन 12 होने के कारण यहां पर आपने देखा कि 4 गुणे 3 है, और 4 के लिए आपने मेथड ये पढ़ा ही नहीं था, आपने तो अभाज्य संख्याओं के लिए मेथड पढ़ा था ना। तो अब किस कंडीशन में बता पाएंगे वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर कि ये किसका मल्टीपल है, ये किसका मल्टीपल है। अगर ये मल्टीपल, जैसे कि आप देख रहे थे कि जैसे कि ये 9 फैक्टोरियल आया तो 3 की संख्या बढ़ गई, क्योंकि 9 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल बना रहा है, और जैसे ही 8 आया तो कहीं ना कहीं ये 2 का मल्टीपल बना रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर आप देख रहे थे 3 कांस्टेंट था, लेकिन 2 बढ़ गया, और 9 जैसे आया यहां 3 बढ़ गया, 2 कांस्टेंट रह गया। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा इस पे कि जिस पे आप भाग दे रहे हैं। तो 123 फैक्टोरियल क्या ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कट पा रहा, मतलब ये 2 का मल्टीपल बना ही नहीं रहा है। क्या देखते हैं क्या 3 का मल्टीपल बना पा रहा है। अब आप बोलेंगे सर 4 से क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2, अगर 2 हम निकाल लेंगे तो 4 भी निकल जाएगा। यही तो देखा ना, अगर 7 बार 2 था तो आपने तुरंत बता दिया कि 4 कितनी बार होगा, 3। अगर 8 होता तो 4 बता देते आप, 4 बार। ठीक, तो अगर 2 निकल जाएगा तो 4 की भी कहानी यहां पर बन जाएगी। तो यहां पर 3 का मल्टीपल ये बना रहा है, इसका मतलब इस फैक्टोरियल में जो 3 की संख्या होगी वो ज्यादा होगी। और नंबर आप जीरोज में मैंने आपको ये चीज समझाया कि जो सबसे ज्यादा बार होगा
जो सबसे ज्यादा बार होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, जो कम होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो आपका होगा 3 और 4 वाले केस में, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल बना रहा है तो इसमें 3 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। मतलब 3 वाली जो संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये मैं ऐसा ना समझिएगा कि 3 बड़ा है 4 से, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो फैक्टर वाले 3 है, मतलब जो 3 की संख्या कितनी बार आ रही है और 4 की संख्या कितनी बार आ रही है, तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि 3 की संख्या बहुत ज्यादा बार आएगी, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, मतलब 4 की संख्या कम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 की संख्या तो भाई ज्यादा ही होगी, 2 की संख्या तो ज्यादा होगी, लेकिन हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, 3 और 4 में कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की संख्या निकालेंगे और 2 की संख्या निकालने के बाद उसका आधा कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। 2 की संख्या चलिए निकालते हैं। तो 2 की संख्या क्या आती है, यहां पर कैसे निकालेंगे आपको अच्छे से पता है। आप 123 में 2 से आप भाग दीजिए। 3 से क्यों नहीं दिए, क्योंकि आपको पता है 3 ज्यादा बार आएगा। तो 2 से हमने किया, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, फिर 2 से किया, 2 3 6, ये लगभग 30 बार जाएगा। 15, 2 7 14, 2 3 6 और 2 एक कम 2, इसको काउंट कर लेते हैं ना। तो ये देखिए 91 और 15 कितना हो जाएगा, 91 15 आपका हो जाएगा 106, 106 हो गया। 106 और 10 116, और 116 और 1 क्या हो गया 117। इसको आप जोड़ते हैं, आपको अच्छे से पता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 117 बार क्या आया होगा, 2 आया होगा। लेकिन हमें क्या बताना था, यहां पर तो भाई 4 वाली संख्या कम होगी ना, तो 4 वाली संख्या कम होगी, ये तो 2 तो 3 से ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो इसका जब आप आधा करोगे, देखिए कितना आएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया, और यहां पर 2 8 16, 58.5 आएगा। लेकिन आप क्या बताओगे, आंसर कितना बताओगे, कम ही बताओगे ना भाई। 50 मैंने आपको बताया था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, तो कम ही होगा। तो यहां पर 59 गलती से लगा दीजिएगा, यहां जो आंसर था वो क्या था, 58 था। देखिए मैंने टाइम लिया, लेकिन आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और इसको आप कमेंट करिए अगर आपका आंसर आ रहा है। तो आज मैं आपके सामने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो इसको आप कमेंट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, और कुछ पुराने भी व्यूअर हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई कृपया करके सब्सक्राइब बटन, जो लाल रंग का जो बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर दीजिए। काफी लोग को ये भी नहीं पता भाई सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, कमेंट कैसे किया जाता है, तो मैं बीच बीच में हर चीज आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें, आपको यहाँ पर आपके काम की चीजें मिल रही, तो उसको आप क्यों आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा और आपको हमेशा फायदा होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद, जैसे काफी लोग बोलते हैं ना कि सर आप ऑनलाइन कब आते हैं, तो आप नोटिफिकेशन जो आपको, अगर आपको चाहिए तो वहां पर बेल आइकॉन होता है, उसको भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता है अंत में शून्यों की संख्या अगर फाइंड आउट करनी है तो यहां पर 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा। तो यहां जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो कौन होगा, 5। बस हमें यह पता करना है कि यहां पर 5 कितनी बार आ रहा है। और यहां पर देख रहे हैं 1 से लेकर 32 में जो आपका ये सीरीज चल रहा है, कहीं ना कहीं आगे 4 की पावर 5 होगा, 5 की पावर 5 होगा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर 5, यहां पर देखिए 5 की पावर 5 आ रहा होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमें 5 वाला काउंट करना है। तो यहां पर 5 जो होगा कितनी बार आ रहा होगा, इस वाले में 5 बार। और जब 10 वाले 10 की पावर 5 आ रहा है, देखिए आगे जब बढ़ोगे 5 कहां कहां आता है, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, बस ध्यान दीजिएगा। तो 10 में भी 10 की पावर अगर 5 है, तो 10 में अगर एक 5 है, तो 10 की पावर अगर 5 है, तो फिर 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। मैं ये 10 की पावर 5 है, ये 5 की पावर 5 है, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ 5 कितनी टाइम्स आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए 15 में भी एक ही बार 5 आएगा। तो आप देख रहे हैं ये सब कल लिखने की जरूरत नहीं है। 20 में भी आपका कितनी बार आएगा, 5 बार। लेकिन 25 के लिए अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। और 30 में भी देखिए एक बार 5 आ रहा है, तो यहां पर भी 5 बार आएगा। तो अब यहां पर गलती से जो 25 में भी 5 लिख दिए और इसको काउंट कर लिए कि भाई 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, और आपने आंसर यहां लगा दिया 30, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया, क्योंकि 25 के अंदर आपके पास 2 5 है, और 25 की पावर 5 भी रहेगा। तो 5 की पावर भी 5 आएगा, 5 की पावर 5 आएगा। तो यहां पर ना 25 में 25 की पावर 25 में
5 बार 5 नहीं आएगा, 10 बार आपका 5 आएगा। तो अब अगर आप जोड़ेंगे तो 5 और बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, 35। तो उम्मीद है कि आज का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है आपको काफी पसंद आ रहा होगा, और अभी और अच्छे क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि हम लोग को जितने भी क्वेश्चन है सारे यहाँ पे लगाने हैं, और उसके बाद बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, ये आपको मैंने होमवर्क के रूप में दे दिया है। अब इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक इसके पहले जैसे क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, और इसका डिस्कशन फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहा है कमेंट जरूर करिएगा। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल की क्लास में इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 2 4 6 संख्याएं 2 4 6 8, और ऐसे ही करते करते 98 100 का परस्पर गुणा किया जाता है, आपस में सभी का गुणा कर दिया गया। तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसी पे काम करना है। अब आप बताइए, 5 तो आएगा नहीं, मतलब सिर्फ 5 या 25 या 15 ये तो आएगा नहीं। हमारा क्या आएगा, सम के फॉर्म में एक 10 आएगा, 20 आएगा, ऐसे ही आएगा। बाकी कहीं तो 5 नजर आएगा ही नहीं। तो 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, ऐसे करते करते फिर हम लोग काउंट करेंगे। क्लियर है। तो अब चलिए देखते हैं, 10 से लेकर 90 तक, भाई 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 30 भी आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो सभी के अंदर एक ही बार तो 5 होगा। तो 5 कितनी बार आएगा यहाँ पर 5 आपका 9 बार आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। 5 यहाँ पर 9 बार आएगा। लेकिन जब आप 100 में एंट्री करेंगे तो 100 के अंदर कितने जीरो हैं, वैसे 5 देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट में आपको जीरो दिख ही रहा है, एक ही जीरो दिख रहा है। तो 9 जीरो यहां से आ गए, और इस 100 में भी आपको देखिए 2 जीरो मिल जाएगा। तो टोटल आपके पास अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब 5 वाला क्यों नहीं लिया, 75 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सारी सम संख्याएं हैं, ना तो 75 दिखना है ना तो 25 दिखना है, इसलिए ये क्वेश्चन और आसान था। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने 10 लगा दिया। तो आंसर क्या होगा, 11 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आप देख रहे हैं सारी विषम संख्याएं हैं, और इस विषम संख्या को गुणा करने के बाद, और यहां पर देखिए गलती से, जैसे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आया, तो गलती से ये नहीं कि 128 नहीं दिखा, क्योंकि अगर 128 नहीं दिखता तो आप ये बताइए क्या इसके अंदर कभी 2 आता। और आपको पता है कि लास्ट में जीरो की संख्या जो आती है किस पे डिपेंड करता है, 2 और 5 दोनों पे डिपेंड करता है। कोई भी एक नहीं अगर दिखेगा तो इसका मतलब शून्यों की संख्या आएगी ही नहीं। तो अगर ये आपको ना दिखता तो आंसर, काफी लोग ऐसे होते जो डी लगा देते, लेकिन नील का मतलब क्या है, जीरो। लेकिन 128 है, इसका मतलब इसमें 128 को आपको याद होगा ये 2 की पावर 7 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है। यहां पर तो बताइए, अब यहां 5 सबसे ज्यादा बार आया होगा कि 2, सीधी सी बात है, 5 सबसे ज्यादा बार आया होगा, आप काउंट कर लीजिए। तो 5 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका मतलब अब 5 तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा नहीं, 2 ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर गलती से भी डी न लगा दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी था। ठीक है, तो एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने पूरा नंबर ऑफ जीरोज के, ये तीसरा पार्ट आपका चल रहा है, तो अभी तक मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दिया है विद कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और रह गए, उसको भी जल्दी से कर लिया जाए, फिर यहीं पर हम लोग ये वीडियो फिनिश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप 1 2 3 4, ये आपस में सभी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ गुणा कर दिया जाए, तो कभी कभी आपका न्यूमेरिकल की तरीके से आपका प्रॉब्लम आता है, और कभी कभी थ्योरेटिकल बेस में ऐसे लिख देगा और वहां पर आपको करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर अगर 1000 तक गुणा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली आपसे बोल रहा है कि ये आपका 1000 फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको अच्छे समझाया था। तो 1000 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, अब आप 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे, सॉरी 5 से ना, फिर 5 से करेंगे 8, फिर 5 से करेंगे 1 बार जाएगा, और सभी को जोड़ लीजिए। तो अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग आपका आ रहा है 249। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था कितना था, 249। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल टाइप का दे दिया था। यहां देखते हैं 2 4 6 8 10, अभी मैंने क्वेश्चन इस टाइप का दिया भी था। 100 तक में कितने जीरो होंगे, 0 होंगे, लास्ट में 11 होंगे। अब वही चीज आपका 200 तक पहुंच गया है, तो 11 का दुगना कर देंगे, कितना हो जाएगा 22, क्योंकि उतना ही होगा, कितना तो 5 आना है। तो हर ध्यान देना है, 1 से लेकर
सॉरी 2 से लेकर अगर 100 तक अगर आपने अभी देखा था कि 11 नंबर आप लास्ट में अंत में कितने जीरो है 11 है, ऐसे ही अगर फिर आगे क्या आएगा 102 से लेकर 200 तक फिर 11 जीरो आएंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे 22। तो आसान सा क्वेश्चन था। तो ये हम लोग ने 8 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है जो कल के वीडियो में हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, और कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जहां पर गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब वहां पर कितने अभाज्य संख्या होती हैं, कितने भाजक कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं, इस पे बहुत सारा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसको 2 पार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। कोशिश रहेगी, देखिए 2 तो मिनिमम रहेगा, शायद ज्यादा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कोई चीज छोड़ूं, शायद न्यूमेरिकल ज्यादा लगाने लगूं, यहाँ प्रैक्टिस कराने लगूं तो शायद टाइम ज्यादा लग जाए। लेकिन आप ध्यान देंगे, जिनको अगर पता भी है, मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप देखेंगे वहां पर भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का पूरा यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, और यहां से भी कुछ आपको सोचने का मौका मिलेगा कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पावर है, पावर बढ़ता जा रहा है, और आप यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की साइड फैक्टोरियल नहीं लगा है, यहां पर नीचे की साइड फैक्टोरियल लगा है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इन सब का मान क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि 4 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 24। तो यहां से लेकर यहां तक में, जो सिर्फ मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, यहां तक में क्या कोई 5 आएगा? कोई 5 नहीं आएगा। और जब कोई 5 आएगा नहीं तो इनके थ्रू क्या लास्ट में कोई जीरो ला पाएगा? यहां से यहां जीरो आ ही नहीं पाएगा, पावर चाहे जितनी भी हो जाए, क्योंकि यहां पर अगर नीचे बेस में अगर जीरो नहीं आ पा रहा है तो पावर आप कुछ भी लगा दो, उससे मतलब नहीं है, आपका अंत में यहां से शून्यों की संख्या नहीं आएगी। अब आगे आपको जैसा कि पता है, आगे आपका आ रहा होगा 5 फैक्टोरियल की पावर 5, फिर आपका आगे आ रहा होगा 6 फैक्टोरियल की पावर 6, और ऐसे चलते चलते कहां तक पहुंच जाएंगे? यहां तक। अब यहां पर थोड़ा आप समझिएगा ध्यान से, जब आप 5 फैक्टोरियल की बात आती है तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 120। आप वैसे भी निकालना भी आपने सीखा ही है पार्ट 2 में कि 5 फैक्टोरियल में कितने अंत में कितने शून्यों की संख्या आएगी, तो आप क्या करते थे 5 से डिवाइड कर देते थे एक बार। ऐसे ही अगर 9 फैक्टोरियल में कितने शून्यों की संख्या आएगी तो आप बोलोगे एक बार। तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9, ध्यान दीजिएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, इन सभी में शून्यों की संख्या तो एक ही बार आएगी। जैसे 120 में देखिए एक बार शून्य, अंत में शून्य की संख्या क्या आ रही है? एक बार आ रही है। लेकिन यहां देखिए दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं, यहां जो पावर है 5 है, अगर एक बार शून्य आया है तो अगर पावर 5 है तो यहां पर शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी बार आ रही होगी? 5 बार। यहां पर पावर देखिए बढ़ता जा रहा है, पावर 6 बार है, तो यहां पर 6 फैक्टोरियल में एक बार शून्यों की संख्या आई थी, लेकिन पावर 6 बार है, तो इसका मतलब 6 बार शून्यों की संख्या आ जाएगी, और यही क्रम आपका चलता जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 7, 8, 9। क्लियर है? यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं 10 फैक्टोरियल वाले में। तो जब 10 फैक्टोरियल में आएंगे तो 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 2 आएगी, तो ठीक है आपने 2 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल में जो इसका बेस होगा इसमें 2 बार अंत में शून्य आ रहे होंगे, लेकिन इसकी पावर भी तो 10 है, तो पावर 10 है, तो इसका मतलब अगर पावर 1 है तो 2 बार आपका अंत में शून्य आ रहा है। ऐसे अगर पावर 10 होगा तो ये काम 10 बार होगा, तो 10 दूनी 20। तो जो फैक्टोरियल ये वाला जो 10 फैक्टोरियल की पावर 10 है, तो यहां से शून्यों की संख्या कितनी आ रही होगी? 20। तो चलिए जोड़ लेते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए। यहां से देखिए 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20 और 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका 35 भी है, ध्यान दीजिएगा 35 आ गया, और 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 55। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका 55 था। काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर ऐसा नहीं है कि पावर सेम ही रहे, पावर अलग अलग ही रहे, पावर सेम भी कर देगा तब भी हम लोग इसी तरीके अप्रोच के साथ करेंगे। अगर सभी जगह पावर 5 लगाएगा तब आंसर क्या होगा आप कमेंट करिएगा। क्या मैंने बोला? इस क्वेश्चन में अगर सभी जगह पावर 5 कर देगा तब अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो इसको भी आप होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। तो यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन आपको दे दिया है, और वो आप कर लेंगे, आप कमेंट करिएगा, जैसा भी होगा सही गलत मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लास्ट क्वेश्चन आज का, और आज आपने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपने किए। अभी तक तो आपने काफी आसान क्वेश्चन किए थे। अब यहां पर इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। अब आप देख रहे होंगे पावर के ऊपर भी पावर, यहां भी फैक्टोरियल लगा, यहां पर भी फैक्टोरियल लगा है। अब क्या किया जाए?
अब आप ये बताइए 4 फैक्टोरियल में पावर कुछ भी लगा दे, मैंने अभी आपको समझाया 4 फैक्टोरियल में क्या शून्य आएगा, पावर कुछ भी लगा दें, मतलब यहां से अंत में शून्य नहीं आ पाएगा। शून्यों की संख्या आनी कहां से स्टार्ट होगी, यहां से यहां से यहां से, और सभी सारे नंबर क्या इनटू में है। इसका मतलब यहां अगर एक बार शून्य आ रहा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर एक बार शून्य आ रहा है तो पावर जितना भी होगा उतने शून्य आएंगे, क्योंकि पावर फैक्टोरियल में है। अभी 6 था तो 6 बार शून्य आया था, अब 6 फैक्टोरियल हो गया तो 6 फैक्टोरियल की वजह से 6 फैक्टोरियल बार शून्य आएगा, मतलब जो 6 फैक्टोरियल होगा ये आपकी शून्यों की संख्या हो जाएगी। और प्लस, क्योंकि इनटू है तो सारे प्लस ही करने पड़ेंगे आपको। ऐसे यहां पर भी देखिए एक बार शून्य आएगा लेकिन 8 फैक्टोरियल। 10 में आपने देखा था 10 फैक्टोरियल में 2 बार शून्य आए थे, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 2 बार तो आया ही था, इंटू 10 किए थे इसके पहले, तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो हमारा जो आंसर आएगा थोड़ा इस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में आंसर आएगा। तो ऑप्शन चलिए चेक कर लेते हैं, यहां पर नहीं, ये नहीं होगा। 6 8 10 तो था, लेकिन यहां पर 10 के साथ 2 भी लगा है, तो ये भी ऑप्शन देखिए फंसा सकता है आपको ना। तो ये होगा, तो आंसर क्या बचा, 6 8, देखिए 10 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार। तो उम्मीद है जोड़ा क्यों, क्योंकि आपका इंटू है, और जब इंटू में होता है तो वहां पर आप क्या करते थे, जोड़ते थे। आपको याद होगा कल की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल में एक बार प्लस वाला साइन था और एक बार इंटू वाला था, तो इंटू में हम लोग दोनों को निकाल कर जोड़ देते थे। ठीक है, वही चीज यहां भी किए हैं। और प्लस वाले में जो सबसे कम होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा नंबर ऑफ जीरोज में, अगर यहां प्लस लगा रहेगा। माइनस वाले में इस बात का ध्यान रखिएगा, एक साइन मैंने माइनस वाला भी कराया था, तो माइनस वाले में एक चीज जरूर देख लीजिएगा, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वहां पर करके, क्योंकि अगर पास नंबर है, ध्यान दीजिएगा 2 चीज है, 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल तो काफी बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर काफी क्लोज संख्या होती है, जैसे कल की क्लास में आपने देखा था कि 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल था, तो ये काफी, देखिए फैक्टोरियल एकदम पास में 126 125 है। अगर आपके नंबर काफी क्लोज हैं तो चाहे अगर यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, तो एक बार वहां पर आप कॉमन लेकर करिएगा। कॉमन कैसे मैंने करवाया था, याद होगा आपको, 126 फैक्टोरियल को क्या मैं 126 इंटू 125 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो मैंने जब किया था आपको याद होगा, तो आपका यहां से 126 माइनस 1, तो हमारा जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया था 126, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया था 125 फैक्टोरियल इंटू 125, और यहां से आपका आया था नंबर ऑफ जीरो 31 आया था, और यहां से 3 आया था, इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या आया था 34। शायद कल कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि सर माइनस में भी क्या ऐसे देख के ही लगा देंगे, ऐसा नहीं है। आपका अगर नंबर क्लोज है, काफी क्लोज है, तो वहां पर आपको वहां कॉमन लेकर ही करना होगा, तभी आपका एक्यूरेटली आंसर आएगा। जिसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 थे वहां मैंने कराया था। तो नंबर ऑफ जीरो, जो यहां पर आपने देखा कि लास्ट में शून्यों की संख्या कैसी निकाली जाती है, किसी भी फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या कितनी बार आ रहे हैं, 3 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, हर एक चीज आप निकाल सकते हैं। अधिकतम घात पे भी जो क्वेश्चन आता है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आपने 3 पार्ट में आपने सारी चीजें सीख ली। इसके पहले मैंने यूनिट डिजिट वाला भी आपको बता दिया है। तो आज आपका 15 लेक्चर आपका ये नंबर था, नंबर सिस्टम का। और सोचिए अभी धीरे धीरे हम लोग अभी रिमाइंडर थ्योरम में भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में भी कम से कम 4 पार्ट उसके लगेंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे डिविजिबिलिटी रूल काफी इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो अभी और रह गया, मैंने बताया भी था, तो बीच में मैं कभी उसको डाल दूंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कुछ भी यहाँ ना छूटे। एलसीएम एचसीएफ जो नहीं देख रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से देखने के बाद एलसीएम एचसीएफ का पूरा वीडियो देखिए शुरू से। आप देखेंगे एक बार, आपको मजा आ जाएगा, और आपको कहीं भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना बुक से पढ़ने की जरूरत है। जितना बस मैं समझा रहा हूं अच्छे से आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए एक बार आप सब्सक्राइब भी कर लें जो नए व्यूअर्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।